अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद सिद्दीकी। 25 दिसंबर को एक हौलनाक और बहुत तबाहकुन किस्म का हादसा पेश आया और वो था आज़रबाईजान एयरलाइन का एक तैयारा काज़ाकिस्तान के शहर उक्ताओ के करीब गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 37 अफराद जाँ बहक हो गए और उसमें मजबूरी तौर पर 67 मुसाफिर सवार थे। और वो तैयारा जब जा रहा था रूस के शहर ग्रोजनी, सदरन रशिया का जो ये शहर था, वहाँ पर डेस्टिनेशन थी और वो मार गिराया गया या गिर गया। उसकी वजह से अब बहुत बड़ी टेंशन पैदा हो गई है और सबसे बड़ी कशीदगी ये है कि अब यूक्रेन के बाद रशिया के ताल्लुकात काज़ाकिस्तान और आज़रबाईजान के साथ भी ख़राब हो गए हैं और अब इससे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्लैश बन गया है। और अब क्या होने वाला है, इस हवाले से हम आपको बताते हैं कि अब तक की जो तहकीकात हैं जहाज़ के गिरने की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस हवाले से तमाम तर उंगलियां जो उठ रही हैं वो रूस के एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर उठ रही हैं और रूस के ऊपर काफ़ी नुक्ता चीनी हो रही है वर्ल्ड वाइड। अमेरिका हो, इज़राइल हो, आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, तमाम जितनी भी बड़ी ताकतें हैं वो रूस को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही हैं इस प्लेन क्रैश के ऊपर। और ये प्लेन जो जा रहा था ये जनूबी रूसी शहर ग्रोजनी जा रहा था और इसको उस वक्त निशाना बनाया गया या तबाह हुआ जब उस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका था और जब रूस के इलाके में दाखिल होने वाला था ये जहाज़ आज़रबाईजान एयरलाइन का, जब उसे डाइवर्ट किया गया या हिट किया गया और वो कैस्पियन सी की तरफ मुड़ गया और उक्ताओ शहर काज़ाकिस्तान के करीब गिरकर तबाह हो गया और उसमें 38 मुसाफिर हलाक हो गए। और उसके बाद अब बातें शुरू हो गई हैं। रूस ने इनकार किया है कि उसने इस जहाज़ को निशाना नहीं बनाया। परिंदा टकराने से या गैस के टैंक के एक्सप्लोजन की वजह से उसमें धमाका हुआ और वो उक्ताओ के करीब गिरकर तबाह हो गया। रूसी इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि हमने उन्हें इंतबाह दिया था कि वहाँ पर ग्रोजनी शहर के ऊपर काफ़ी शदीद फॉग है, धुंध है, लिहाजा आप डाइवर्ट हो जाएं। मगर उस वक्त जो आज़रबाईजान एयर का पायलट था उसने 3 डिस्ट्रेस कॉल दी, मगर रूसी जो एयर डिफेंस था या उनके जो एविएशन के जो टावर्स थे उनके साथ राब्ता ना होने की वजह से जहाज़ को डाइवर्ट करना पड़ा। और बड़ी वजह ये थी कि इस वक्त जो तहकीकात सामने आ रही हैं उसमें ये सामने आई हैं कि उस वक्त ग्रोजनी शहर और दूसरे जो रशियन शहर जो थे उसके ऊपर यूक्रेन की जो फ़ौज ने हमला आवर होना था और उस वक्त बिल्कुल तैयारियां की जा रही थी। और रूस के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि यूक्रेन के ड्रोन्स और यूक्रेन के मिसाइल्स इन शहरों पर हमला करने वाले हैं, जिसकी वजह से रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करना पड़ा और ये मिस्टेकनली शॉट डाउन हुआ है और गलती की बिना के ऊपर ये आज़रबाईजान एयरलाइन का तैयारा मिसाइल की वजह से या मिसाइल के टुकड़ों की वजह से लगने से ये तबाह हुआ है, जिसका इस वक्त इंकशाफ किया है यूक्रेन के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं और यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री। और इसके अलावा जो यूक्रेन की प्रेसिडेंसी के स्पोक्स पर्सन हैं उनका कहना था कि यूक्रेन ने रूस के इन जो शहरों पर हमलावर होना था, जिसकी वजह से रूस ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया था, जिसकी वजह से ये जहाज़ मार गिराया गया। और यूक्रेन की इंटेलिजेंस चीफ ने कंफर्म किया है कि रूसी जहाज़, रूसी मिसाइल्स ने और रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने आज़रबाईजान एयरलाइन का ये तैयारा मार गिराया है और ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इस बात का इनकार किया है क्रेमलिन के तर्जुमान ने और रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान ने भी इस बात से इनकार किया है। उनका कहना था कि धुंध होने की वजह से अलर्ट लगाया गया था और उन्हें डाइवर्ट किया गया कैस्पियन सी की तरफ, और जिसकी वजह से काज़ाकिस्तान में जहाज़ जो है
वो गिर कर तबाह हुआ है। और यह बताया गया है कि इस वक्त जो मामलात हैं वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और यूक्रेन की जानिब से भी ये कहा गया है कि रूस ज़िम्मेदार है। ताहम अब आज़रबाईजान की जानिब से दबे अल्फाज में ये कहा गया है कि ये बैरूनी मुदाखलत की वजह से ये जहाज़ गिरा है, यानी टेक्निकल एंड एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का कहा। और रूस के जो सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ क्लैश न होने की वजह से, अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से आज़रबाईजान ने रूस को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया है। ताहम अब ये बताया जा रहा है कि आज़रबाईजान की जानिब से, उनके पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से रूस से मुतालबा किया जा रहा है कि अपनी गलती के ऊपर नादिम होते हुए माफ़ी मांगे। और अब ये रूस की जानिब से इसके इनकार किया जा रहा है। ताहम अब आज़रबाईजान ने यह फैसला किया है कि उनकी जितनी भी रूस के 10 शहरों की जानिब परवाज़ें हैं वो मुअत्तल की जाती हैं ताहुक्म सानी, और अब परवाज़ें नहीं चलाई जाएंगी। इसके अलावा अब जो कज़ाकिस्तान का भी यही फ़ैसला है और इज़राइली एयरलाइन ने भी अपनी तमाम परवाज़ें रूस के लिए मनसूख कर दी हैं। अमेरिका ने भी रूस को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है और उसके साथ ये कहा गया है कि अब उन्हें इस चीज़ का जो नताइज हैं वो भुगतना होंगे, उन्हें कंपनसेशन भी देना होगी, माफ़ी भी मांगनी होगी और अपनी गलती भी तस्लीम करनी होगी। जो मुसाफिर गिरे हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, बच गए हैं, सर्वाइवर्स हैं, उनसे आलमी मीडिया की गुफ्तगू शुनीद हुई है और उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि कुछ चीज़ें लगने की वजह से ये हुई हैं। जहाज़ गिरा था और बहुत बड़ा हादसा हुआ था। और इसके अलावा आज़रबाईजान के इन्वेस्टिगेटर्स का ये कहना है कि एक शार्पनल जो डैमेज हुआ है उसमें कुछ टुकड़े लगे हैं। उनकी जो पॉइंट था वो ये था कि मिसाइल के टुकड़े हो सकते हैं या मिसाइल हो सकता है रूसी, जिसकी वजह से जहाज़ गिरा है। और इस वक्त जो ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि 3 खदशात थे कि परिंदा टकराया है, ऑक्सीजन टैंक फटा है या मिसाइल। मगर इस वक्त एक चीज़ तकवीत पकड़ रही है आलमी मीडिया में और दीगर इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक के जहाज़ को एयर डिफेंस सिस्टम रूस के नुकसान पहुंचाया है और मिसाइल लगने की वजह से यह गिरा है। ताहम आज़रबाईजान के सदर ने अपने काज़क हम मनसब को टेलीफोन करके इस बात का एक इत्तेफाक किया गया है कि दोनों ममालिक मिलकर आलमी इन्वेस्टिगेटर्स के साथ इसके ऊपर बाकायदा एक जॉइंट तहकीकात करेंगे और हम आलमी माहिरीन को भी बुलाएंगे। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है और ब्लैक बॉक्स खोलने के लिए क्योंकि ये ब्राज़ीलियन कंपनी का तैयारा था तो ब्राज़ील से भी मदद मांग ली गई है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और अब देखना है कि ऊँट किस करवट बैठता है। ताहम इसकी वजह से टेंशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और इस वक्त रूसी जो एक रूस बहुत बड़ा दुनिया का बड़ा मुल्क है, दूसरा बड़ा मुल्क है न्यूक्लियर और दीगर अपनी टेक्नोलॉजी के हवाले से, उसके ऊपर अब उंगलियां उठ रही हैं, नुक्ताचीनी हो रही है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम क्यों नाकाम हुआ। और अगर एयर डिफेंस एक्टिव था, यूक्रेन का हमला इमिनेंट था, पॉसिबल था, तो उस वक्त मुसाफिर तैयारों को वहाँ पर क्यों इंतबाह जारी पहले से नहीं किया गया और उस वक्त फिर क्यों एक मुसाफिर तैयारा को मार गिराया जिसमें से 38 मासूम अफराद हलाक हो गए हैं। लिहाजा अब उसके जो यूक्रेन के ताल्लुकात रूस के साथ ख़राब हो गए हैं और इम्कान ये भी है कि आज़रबाईजान जल्द अपना डिप्लोमेटिक जो मिशन है वो वापस बुला लेगा और बाकायदा एहतजाज करेगा। मगर फ़िलहाल ये कबल अज़ वक्त होगा। ताहम दोनों मालिक के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। यूक्रेन रूस का नाम नहीं ले रहा मगर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की तरफ इशारा कर रहा है। तो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस रूस ही है क्योंकि रूस की फ़िज़ाई हदूद से गुजर रहा था और रूस ने ही उसे धुंध का बहाना बनाते हुए डाइवर्ट किया और जो कि कज़ाकिस्तान के करीब गिरकर हलाक तबाह हो गया जहाज़, जिसमें कई हलाकतें हो चुकी हैं और इस वक्त खित्ते में कशीदगी मज़ीद फैल गई है और आने वाले वक्त में इसमें मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। इजाज़त दें, वस्सलाम।